वेलकम बैक टू बॉलीवुड मसाला। आज मैं साइंस फिक्शन फिल्म ADHD इज़ नेसेसरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसकी कहानी फ्यूचर में शुरू होती है, जहाँ से बेहतरीन बच्चे और उनके फैमिली सर्वाइव कर पाते हैं और बाकी बच्चे गरीबी में ढकेल दिए जाते हैं। और ऐसी दुनिया में जहाँ पेरेंट्स इन तमाम इंटेलिजेंट बच्चों के जिम्मेदार होते हैं, जिन्हें अपनी माँ के साथ फैंसी अपार्टमेंट में रहने का मौका मिलता है। और इस दुनिया में औरतों को नेचुरल तौर पर बच्चा पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाती, बल्कि जब आप माँ बनना चाहती है तो वो एम्ब्रियो के साथ इम्प्लांट करवाती है और वो उनको एक गाइड बुक देते हैं। आप अपने बच्चे की परवरिश कैसे करेंगी? माँ का सिर्फ यही काम होता है कि बच्चा स्कूल में अच्छा हो और बच्चे को अच्छा ग्रेड मिलता रहे, जिसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें सोसाइटी में अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए ग्लोइंग पेंडेंट दिया जाता है। फिर हम एक सेरेमनी में चोन से मिलते हैं। वो सबसे बेहतरीन माँ समझी जाती है क्योंकि इसका बेटा सबसे स्मार्ट स्टूडेंट होता है, जिसे उन्होंने बदकिस्मती से एक हादसे में खो दिया होता। और फिर इसका दूसरा बच्चा पैदा होता है जिसका नाम नोआ होता है। इसे उम्मीद थी कि वो बिल्कुल स्मार्ट होगी, ट्रोन जैसी। दूसरी तमाम माँओं के साथ उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो इनसे टिप्स भी मांगती है। वही किताब लिख रही होती है कि एक माँ को अपने बच्चे के लिए किस तरह से मदद करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि ऑडियंस में से एक औरत होती है जो इससे पूछती है कि इसके 8 ग्रेड बच्चों की परवरिश का राज क्या है। वो ये सवाल सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन आखिरकार इस सवाल का जवाब देने इसको अवॉइड करती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ये पता चलता है कि काफ़ी सारे बच्चे स्लीपिंग डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं। कानून के मुताबिक इन्हें एडवांस प्रोग्राम भेजा जाता है, जहां वे खुफिया तौर पर इन्हें मार देते हैं। और एक रिसर्चर ने दिखा कि स्लीपिंग डिसऑर्डर में शिकार तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ग्रेड काफ़ी बुरा होता है और इन स्टूडेंट को फॉल्सी डायग्नोसिस का शिकार होती है और गवर्नमेंट इनसे छुटकारा हासिल करना चाहती है। और एक रिसर्चर इनके खिलाफ बोलता है, लेकिन इसके बजाय वो उन पर इल्ज़ाम लगाकर इसको अरेस्ट करवा देते हैं। और फिर इस सेरेमनी के बाद नोआ अपने घर चली आती है। फिर हम देखते हैं कि बैड ग्रेड वाले स्टूडेंट को एडवांस प्रोग्राम के लिए ले जाया जा रहा होता है। अचानक एक राइवल इनके पास दौड़ती है और कहती है कि एडवांस प्रोग्राम झूठा है और वो सब मारे जाएंगे। सब घबरा कर इधर उधर भागने लगते। ट्रेन ने अपना स्कार्फ गिरा दिया और ये गंदा हो जाता है, इसलिए वो नोवा को से बाथरूम में धोने के लिए भेजती है, जहाँ उसे एक की मुलाकात लिंग नाम की एक औरत से होती है जो इसे एक की रिंग देती है और कहती है कि ये इसके डेड भाई की तरफ से एक तोहफा है। ये सुनकर नोआ काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन वो गिफ्ट रख लेती है और अपनी माँ के पास वापस चली जाती है। और फिर एक ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्ट दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि रिसर्चर ने स्टेट के खिलाफ बगावत की, इसलिए से फांसी दे दी गई। नोआ अपनी माँ को उस औरत के बारे में कुछ नहीं बताती और फिर वो घर चले आते हैं। फिर बाद में हम नोआ को उसके ट्यूटर के साथ अपने घर पर देखते हैं। नोआ अपने भाई की तरह स्मार्ट तो नहीं थी, इसके ग्रेड भी काफ़ी ख़राब हो रहे थे। इसकी वजह से इसकी माँ काफ़ी परेशान थी। अगर नोआ को एक ग्रेड नहीं मिलेगा तो वो अपने तमाम फैसिलिटी खो देगी। ट्यूटर ने इसे बताया कि नोआ बेवकूफ़ और अगले इम्तिहान में फेल होने वाली है। और इसके पिन में से एक लाइट बंद करके ट्यूटर ने कहा कि इसकी वजह यह है कि नो का ग्रेड ख़राब हो रहा है और अगर वो सारी लाइट चली गई तो वो अपने फ़ायदे खो देगी और इसे बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर उसकी माँ उसे स्लम एरिया में लेकर जाती है, ये दिखाने के लिए कि अगर उसके ग्रेड इम्प्रूव नहीं हो तो क्या होगा। इसलिए वो समझ जाती है कि उसकी माँ क्यों परेशान नज़र आ रही है। फिर अगले दिन ग्रोसरी स्टोर पर उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जो उसके पिन की गुमशुदा लाइट देखती है, तो इससे पूछती है कि नोआ स्कूल में कैसी है। लेकिन उसकी माँ झूठ बोलती है और कहती है कि वो अपने भाई से भी ज़्यादा स्मार्ट है। बाद में जब वो अपार्टमेंट वापस जाती है तो उसने एक और माँ और इसके बेटे को वहाँ से बाहर निकलते हुए देखती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि इसे इस बात की फिक्र थी कि कहीं ऐसा उसके साथ भी कुछ ना हो जाए। जब इसके पिन में से कुछ दिनों के बाद रोशनी चली जाएगी तो नोआ के ग्रेड गिरने की वजह से और फिर इसे यहाँ से जलील करके निकाल दिया जाएगा, इसलिए इसने खुफिया तरीके का एक प्लान बनाती है। अगले दिन हम नोआ को स्कूल में देखते हैं जो बहुत ही अजीब और गरीब बिहेव करती है। वो अपने पेन और अपनी किताबों से खेल रही होती है और इसके पीछे वाला बच्चा ऐसा चिल रहने के लिए कहता है, लेकिन वो अपने टीचर से कहती कि वैसे बदतमीजी ना करे। लेकिन वो कहती कि इसकी क्लास बहुत बोरिंग है। क्लास में मौजूद हर कोई हैरान हो जाता है क्योंकि आमतौर पर नोआ इतनी अच्छी स्टूडेंट है। और ट्रोन को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो नोआ को हॉस्पिटल ले जाती है और डॉक्टर चेकअप करता है तो उसे बताता है कि नोआ ADHD की शिकार है। डॉक्टर कहते हैं कि इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही है और इसे एडवांस प्रोग्राम भेजा जाएगा, जहाँ क्या होगा इसके बारे में नोआ को कुछ नहीं पता होता।
अगले दिन नोआ स्कूल में सफाई कर रही होती तो गलती से अपनी टीचर को टक्कर मार देती है। वो उसे सॉरी कह सकती थी लेकिन इसके बजाय उसने इसे देखकर चलने के लिए कहा और वो गुस्से से इसका हाथ पकड़ लेता है और उसे माफ़ी मांगने के लिए कहता है। लेकिन नोआ भागकर छत की तरफ चली जाती है और कहती है कि वो छलांग लगा देगी, लेकिन लकीली उसका क्लास फेलो वहाँ पहुँच जाता है, उसे छलांग लगाने से रोक लेता। और घर वापस आने के बाद हमें पता चलता है कि असल में इसकी माँ की प्लानिंग थी, जिसने इसे ADHD होने का बहाना बनाने के लिए कहा था ताकि वो अपने बर्थडे के मौके पर होने वाले अगले इम्तिहान से बच सके। फिर हम देखते हैं कि इसके बर्थडे में इसके माँ और इसके दोस्त इसे काफ़ी सारे गिफ्ट देते हैं और इसकी माँ चाहती है कि ADHD का बहाना बनाकर वो इन सारे गिफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन पहले तो वो अपनी माँ की बात मान जाती है, लेकिन वो अपने दोस्तों को तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए वो उसकी माँ की बात नहीं मानती और उसकी माँ कैमरे से सब देख रही होती है कि उसकी बेटी उसकी बात नहीं मानी। बाद में हम नोआ को की के साथ देखते हैं और वो उससे पूछता है कि तुम इतनी अजीब व गरीब बिहेव क्यों कर रही हो, और वो कहती है कि वो अगले इम्तिहान के लिए काफ़ी ज़्यादा नर्वस है। और फिर नोआ घर चली जाती है और वो अपनी माँ से इसके इंस्ट्रक्शन को ना फॉलो करने के लिए माफ़ी मांगती और वो कहती है कि वो अपने किसी भी दोस्त के साथ बदतमीज़ी नहीं करना चाहती थी और वो ADHD का बहाना करना छोड़ना चाहती है और वो उनसे वादा करती कि वो अगले इम्तिहान के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करेगी। हम देखते हैं कि नोआ वो की ढूंढ रही होती है जो उसे उस औरत ने दिया था। वो अपनी माँ को दिखाती है, वो ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये कि इसके बेटे ने अपने हाथ से बनाकर अपनी माँ को तोहफे में दिया था और वो कहती है कि इन सब चीज़ों पे वो अपना वक्त ज़ाया ना करे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि नोआ बहुत मेहनत से पढ़ाई करना शुरू कर देती है और ADHD का बहाना करना छोड़ देती है और घर जाते हुए एक दिन फिर उसे लिंक मिलती है और किसी तरीके से इसे मालूम होता है कि नोआ ADHD का बहाना बना रही है और इसलिए वो इसे रिवील करती है कि जो बच्चे के ग्रेड ख़राब होते हैं इन्हें स्लम भेज दिया जाता है उनकी माँ के साथ, मगर जिस बच्चे को ADHD का शिकार होते हैं उन्हें एडवांस प्रोग्राम में भेजा जाता है और वहाँ पर उन्हें मार दिया जाता है। इसलिए उसकी माँ चाहती है कि वो ADHD का बहाना बनाए और उसे डिफेक्टिव समझ के और उसकी नाकामयाबी समझ के उसे मार दिया जाए और फिर वो अकेले अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारे। और ये सुनकर नोआ काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और फिर लिंग से ये भी बताती है कि उसके भाई की मौत किसी हादसे में नहीं हुई है। और इस दिन नोआ एक आर्टिकल देखती है और उसे पता चलता है कि इसके भाई को ट्रक ड्राइवर ने टक्कर मार दी थी और वो सच जानना चाहती थी, इसलिए वो ट्रक ड्राइवर से मिलती है और वो ये कहता है कि ये एक हादसा था और उसकी माँ इसमें शामिल थी और नोआ को ये एहसास होता है कि इसकी माँ किस किस्म की औरत है। अगले दिन वो की से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या आप एडवांस प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। जब वो ये सुनता है तो वो डर जाता है क्योंकि इसके बारे में बात करना गैर कानूनी है और वो कच्ची आबादी है, इसलिए इसने प्रोग्राम के बारे में सुना है और वो इन्हें कैमरे के ज़रिए बात करते हुए देखती है और चाबी ढूंढने के लिए वो स्लम एरिया में चली जाती है। एक दिन उसकी माँ यहाँ पर आती है और उससे कहती है कि उसकी बेटी से दूर रहे। नोआ अपनी माँ की गाइड बुक तलाश करती है और ये देखने की लिंक इसे जो कुछ पता है वो सच है, इसे एडवांस प्रोग्राम भेज दिया जाएगा। इसलिए नोआ भाग जाती है और वो एक सीक्रेट टनल के ज़रिए एक ऐसे सुरंग से ऐसे स्टूडेंट कैंप की तरफ जाती है जो इसे एडवांस प्रोग्राम से बचाकर लिंक ने बचाया था, क्योंकि इसका मानना था कि तमाम बच्चे खास होते हैं और इनके अच्छे ग्रेड होने या ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो अपनी माँ को धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो गिल्टी महसूस करती है और जब कोई नहीं देखता तो वो अपने घर वापस चली जाती है। जब वो वापस आती है तो उसकी माँ ये नहीं पूछती कि वो कहाँ थी, बल्कि इससे सिर्फ रात का खाना खाने के लिए कहती है। नोआ अपनी माँ को मायूस देखकर सॉरी कहती है और सख्त मेहनत करने का वादा करती है और इसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो इससे प्यार करती है, लेकिन वो इसका कोई जवाब नहीं देती। खाने के बाद नोआ शावर लेने चली जाती है, उसे चक्कर आ जाता है और वहीं पर गिर जाती है और जब वो होश में आती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और डॉक्टर ये डिक्लेयर करते हैं कि वो ADHD का शिकार है, इसलिए उसे एडवांस प्रोग्राम के लिए भेज दिया जाएगा। के बाद हम देखते हैं कि ट्रोन एक और इमोट्स के साथ इम्प्लांट होती है और उसे तीसरा बच्चा पैदा करने का मौका मिलता है। जब वो इस तरीके का से होश में आती है तो वो खुद को एक टनल में पाती है जो जिंदा बच्चों के कैंप की तरफ ले जाती है। लिंक ने इसे पूछा है कि वो अपने दोनों बच्चों के मारने के बाद कैसा महसूस कर रही है, लेकिन ट्रोन ने अफसोस नहीं किया और कोई पछतावा नहीं दिखाती और कहती कि वो जीत गए। वो घर वापस जाकर फैंसी अपार्टमेंट में रहना चाहती और वो अपने तमाम फ़ायदे उठा रही थी।
यहाँ तक कि वो 2 बच्चों को खोने के बाद एक और किताब लिखती है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ हमें ये पता चलता है कि इसका बेटा सिर्फ कारपेंटर बनना चाहता था, लेकिन टोन इसका सपोर्ट नहीं करती है और सिर्फ ये कहती है कि वो बेहतरीन स्टूडेंट है, इसलिए सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है, इसलिए वो सुसाइड कर लेता है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि टोन ने उस कैंप के बारे में पुलिस वालों को बता दिया था, वो उनको अरेस्ट करके उन्हें कत्ल कर देते हैं। और फिल्म के आखिर में हम ट्रेन को अपनी नई किताब का इंटरव्यू करते हुए देखते हैं और इंटरव्यूअर इससे पूछता है कि वो ए ग्रेड के बच्चों की परवरिश का राजपूत है, और उसने कैमरे में देख कर कहा कि अगर आप वाकई में कुछ चाहिए तो हमेशा एक रास्ता होता है। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।